बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मज़मून करेंगे जिसका नाम है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कहना चाहिए मज़मून है, जो इस अल्लामा इक़बाल के शेर का पहला मिसरा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए अल्लामा इक़बाल का ये मिसरा बुनियादी तौर पर मुसलमानों को अमली तौर पर मुत्तहिद होने की दावत दे रहा है। इसका पूरा शेर ये है कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा काशगर तक, यानी चीन के एक शहर काशगर तक जो है, यहाँ पर मुसलमान एक हो जाएं और उनकी जो कहना चाहिए लीडरशिप है वो खाना काबा के जो वली हैं उनके हाथ में हो। क्योंकि दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुसलमानों में तफरकेबाजी तबाह कुन सतह पर पहुंच चुकी है। अजब लतीफ़ इस्लामिया अपनी तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। आज शैतानी ताकतें इस्लाम की असल को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। आज कौम रसूल हाशमी के फर्जंदों में नस्ली और लसानी तासुबात को हवा देकर इनकी मिली वहदत को पारा पारा करने की साजिशें की जा रही हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हुआ जा रहा है। तारीख के इस नाजुक मोड़ पर हमें सोचना होगा कि हमारे उरूज को किसने जवाल के अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया है। हम जो पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरान थे, आज भटके हुए आहू की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। आहू हिरन को कहते हैं। हमें अपने इन सवालात का जवाब तारीख पर एक सरसरी निगाह डालकर मिल सकता है। जो कौमें इख्तलाफात और तफरकेबाजी का शिकार हो गई, इनकी अजमत का उरूज गुरूब हो गया या जवाल इनका मुकद्दर ठहरा। खिलाफत अब्बासिया का शराजा मुंतशिर होने की देर थी कि हलाकू खान ने इनकी बुनियादों को उखाड़ कर रख दिया। मुगलिया सल्तनत पर इंतशार की हवा चली तो बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। मिलत इस्लामिया की निशाद सानिया से हकीकी मुराद इंसानी अजमत और सरबुलंदी की हयात नौ है। मिलत इस्लामिया का ये मकसद ही यही है कि ज़रूरत है तो इस अमर की कि तमाम मुसलमान आपस के इख्तलाफात को तर्क करके एक कौम की हैसियत से दुनिया के सामने अपने अच्छे किरदार का मुजाहरा करें और एक मर्तबा फिर इस दुनिया की रहनुमाई का अपना भूला हुआ सबक याद करें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे तो सिर्फ और सिर्फ तफरकेबाजी से बचना होगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर ही हम इस गहरी खाई में गिरने से बच सकते हैं, जो मगरबी तहजीब की शक्ल में हमारे तमाम तर असासों को चाटती जा रही है। आज वक्त का तकाजा है कि हम में एहसास पैदा हो और हम लूट लो, अपनी लूटी हुई मता को हासिल करने के लिए कोशिशें करें, मगर ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और अपने अख्तलाफात की आग को मोहब्बत व क़ुव्वत के ठंडे चश्मों से बुझाकर एक हो जाएं। हमारे जिस्म अगरचे जुदा हैं मगर रूह एक हो। हमारे दिल हम आहंग होकर धड़कने लगे और धड़कनों के साथ से एक ही नगमे की लय फूटे। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर ज़मीन पर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिलों में वहदत मिली का एहसास उजागर कर दिया जाए तो वो आज भी बातिल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं कि इनसे टकराने वाली क़ुव्वतें पाश पाश हो जाएं। ये ऐसा सबक है जिसको मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, तमाम मुसलमान अगर ममालिक आपस में सिर्फ इत्तेहाद कर लें, जो हालात दूसरे ममालिक में मुसलमानों के हो रहे हैं कभी ना हो, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बेइज्जती कर सके। तो बेहतरीन तरीका यही है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएं जो इसको सीखना चाहते हों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।